संतुष्ट मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभय धर्म ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को एक अर्थक शब्द बताने वाले हैं, तो आप सभी से जरूर ध्यान से देखिए। पहला है अहंकार। अहंकार का मतलब क्या हुआ? अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है मन का गर्व। मन का गर्व या तो झूठे अपनेपन का बोध। झूठे अपनेपन का बोध को क्या कहते हैं? अहंकार। दर्प किसे कहते हैं? दर्प का मतलब होता है नियमों के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। दर्प मतलब नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। और तीसरा है घमंड। घमंड किसे कहते हैं? सभी स्थितियों में अपने को बड़ा, हर स्थिति में अपने को बड़ा समझना और दूसरा को छोटा या हीन समझना। घमंड किसे कहते हैं? सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना या छोटा समझना, उसी को कहते हैं घमंड। देखिए, अनुग्रह किसे कहते हैं? अनुग्रह कृपा या किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना। कोई आदमी किसी छोटा आदमी से प्रसन्न होकर के उसका कुछ उपकार करना, उसी को कहते हैं अनुग्रह। पाप, नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप है। नैतिक नियमों का उल्लंघन को क्या कहते हैं? पाप। जैसे झूठ बोलना, जैसे में क्या हो जाएगा? झूठ बोलना। अपराध किसे कहते हैं? क्राइम, अपराध। सामाजिक कानून का उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अपराध। सामाजिक कानून का उल्लंघन करना अपराध है। जैसे हत्या, किसी का हत्या कर दिए तो अपराध होगा। चलिए, राजा किसे कहते हैं? एक साधारण भूपति। एक साधारण जमीन के मालिक को क्या कहते हैं? राजा। एक साधारण भूपति। और सम्राट किसे कहते हैं? सम्राट, राजाओं का राजा। सम्राट किसे कहते हैं? राजाओं का राजा, उसको कहते हैं सम्राट। सखा, सखा मतलब क्या होता है? सखा मतलब मित्र या दोस्त कहिए। एक मन, मन एक होना चाहिए लेकिन शरीर दो। शरीर दो भले हो लेकिन मन एक होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? सखा, दोस्त, मित्र इत्यादि। सखा, एक मन किंतु दो शरीर। सहानुभूति किसे कहते हैं? सहानुभूति, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। सहानुभूति मतलब दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। अमूल्य, जिसका मूल्य न लगाया जा सके। अमूल्य का दिया मतलब उसका दाम नहीं है। अमूल्य, जिसका मूल्य न लगाया जा सके, अमूल्य। बहुमूल्य, बहुत कीमती वस्तु को क्या कहते हैं? बहुमूल्य। बहुत कीमती वस्तु को क्या कहते हैं? बहुमूल्य। महिला किसे कहते हैं? भले घर की स्त्री को क्या कहते हैं? महिला। भले घर की स्त्री को क्या कहते हैं? महिला। देखिए, दया किसे कहते हैं? दूसरे के दुख को दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा को दया कहते हैं। दया किसे कहते हैं? दूसरे के दुख को दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा को दया कहते हैं। प्रणाम, बड़ों को प्रणाम किया जाता है। प्रणाम किसे किया जाता है? बड़ों को, और बराबर वालों को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार, नमस्कार करते हैं, बराबर वालों को नमस्कार या नमस्ते किया जाता है। निपुण, जो अपने कार्य या विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका है, उसे निपुण कहते हैं। अस्त्र, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे तीर, बर्छी आदि। शस्त्र, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे तलवार। वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता है, हाथ में थाम कर चलाया जाता है, उसे तलवार कहते हैं। साहस, भय पर विजय प्राप्त करना साहस कहलाता है। भय पर विजय प्राप्त करना साहस कहलाता है। खेद, किसी गलती पर दुखी होना, उसी को खेद कहते हैं। खेद, किसी गलती पर दुखी होना खेद कहलाता है। देखिए, शोक, किसी की मृत्यु पर दुखी होना शोक कहलाता है। किसी की मृत्यु पर दुखी होना शोक कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया। अंत में है कर्मठ, जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला कर्मठ कहलाता है। देखिए, कर्मठ किसे कहते हैं? जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला कर्मठ कहलाता है।